आज चिन्ना स्वामी में आरसीबी के चैंट से केएल राहुल का चैंट, राहुल का चैंट होने लगा और राहुल अपने एलिमेंट में आज दिखा। मतलब भाई इस इंसान को ना शेप शिफ्टर घोषित कर दो, आप किसी भी पोजीशन पे उसको भेज दो। पिछले मैच में पहले डाउन पे आया था, ओपन किया था दिल्ली के लिए, आज के मैच में 4 नंबर पे आया है और उसके बाद भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं। दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और आज उसने बता दिया भले मैं दिल्ली से खेल रहा हूं लेकिन चिन्ना स्वामी का बादशाह, भाई घर मेरा है और यहां पे शासन भी मेरा ही चलेगा। तो कमाल था आज राहुल, क्लासिक राहुल हमेशा से। और जिस तरह से आज उसने गियर बदला है, स्टार्टिंग में धीमा खेलते खेलते और जो जैसी बारिश हुई और जैसे स्ट्राइक रेट 10 के ऊपर पहुंचा, उसने जो गियर चेंज किया और 12th ओवर, 13th ओवर, 15, 16 ऐसे टारगेट किए जिसमें चंक ऑफ रन्स आए हैं और वहां पे मतलब पूरा गियर ही बदल दिया पूरा मैच का। जहां पे एक टाइम पे लग रहा था कि दिल्ली के लिए मैच काफी मुश्किल हो जाएगा लास्ट में चेस करते टाइम पे, लेकिन कंप्लीट गेम चेंज हो गया। तो मतलब और उसके बाद ये रहा ना कि जब भी मन किया, जैसे ऐसा दिखा ही नहीं कि वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए स्ट्रगल किया। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन उसके बाद उसका जो फ्लो था वो उसके मतलब बैटिंग में दिख रहा था। लग रहा है केएल राहुल इस सीजन अलग ही टेम्परामेंट के साथ आए हैं और जिस तरह से पेशेंस के साथ साथ, ऐसा नहीं कि उसका स्ट्राइक रेट कम है, जो उनके लिए एक क्रिटिसाइज किया जाता था कि बहुत धीमा स्लो खेलते हैं, रन तो बनाते हैं लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं, जिसके वजह से टीम का कॉस्ट कर जाता है टीम के लिए। लेकिन इस सीजन में अलग टेम्परामेंट से आए हैं, अलग फ्रेश माइंड से आए हैं, उनका कुछ बर्डन नहीं है, पिछला बर्डन हटा के आए हों और वो दिख रहा है उनके खेल में। कमाल की पारी है भाई, मतलब 53 गेंदों में 93 रन, 7 चौके 6 छक्के, कमाल का पारी, मैच फिनिश करके आए हैं। और ऐसा मतलब दिल्ली को ये निकाला इन्होंने, 4 विकेट, अर्ली विकेट्स बहुत, मतलब जो भी गिरे अक्षर पटेल तक का, मतलब ऐसा लग रहा था मैच डाइसी हो जाएगा। आरसीबी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो स्टब्स और केएल का जो पार्टनरशिप होता है, थोड़ा टाइम दोनों टाइम लेते हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही हेजलवुड का बॉलिंग आता है और एक ओवर में हेजलवुड का जो ओवर था वो थोड़ा सा मैच चेंजिंग था और उस ओवर में 22 रन लगे और अकेले केएल राहुल ने मारे 22 रन। मतलब 3 चौके, 2 डबल्स और 1 छक्के। हाँ देखो ना, 93 रन में 7 चौके हैं, 6 छक्का। हाँ तो कमाल का पारी रहा। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि दिल्ली इतना हरा क्यों रहा था। आपके पास ज्यादा रन चेज है नहीं, 160 लगभग था। हाँ 163 का टारगेट था। आपको आराम से खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि 2-3 विकेट के लिए इन लोग हरा के खेल रहे हैं। इस चीज की वजह से आप शॉर्ट सिलेक्शन ही गलत कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, एक ओवर आपको नहीं लग रहा है, टाइम तो ले लो, पिच ही ऐसा है। दिल्ली के जितने भी बल्लेबाज आज आउट हुए हैं, मतलब चारों आप देख लो, दोनों ओपनर्स को, जैक फ्रेजर, आपका ड्यूप्लेसिस, उसके बाद अक्षर पटेल, उसके बाद अभिषेक पोरॉल जो भी है। और डुप्लेसिस का तो जाना पहचाना ग्राउंड था। हाँ पिछला सीजन बेंगलोर से खेल रहे थे, कैप्टन थे, तो उनको तो पता था कि इस कैसा पिच बिहेव करती है, इसको किस तरह से खेल सकते हैं। लेकिन आज का जो पिच था बैंगलोर का, वो काफी बैंगलोर जैसा होना चाहिए और जैसा होता है रेगुलरली वैसा पिच था नहीं। मतलब बैंगलोर का पिच का मतलब सोचते हैं ना कि 200, 210, 230 का टारगेट, 200 मतलब रन आएंगे, लेकिन आज के मैच में ना बैटर स्ट्रगल करते देखे दोनों टीमों से, स्पिनर में भी फंसते दिखे, पिच काफी स्लो रहा। और जो कि मतलब इनके कोच एंडी फ्लावर ने बोला कि ये अनएक्सपेक्टेड था, सेम इससे पाटीदार ने बोला पोस्ट मैच में कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पावर प्ले में जैसा लग रहा था, हमें लगा था कि पिच वैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन ये पिच आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द मतलब ये आ जाता है। तो इसके लिए प्रिपेयर ना आरसीबी थी ना डीसी था। तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि जब डीसी बैटिंग करने के लिए, चेस करने के लिए उतरती है तो उनको लगता है कि मे बी पिच वुड बी लिटिल डिफरेंट दिस टाइम इन द सेकंड इनिंग, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। और उनके स्पिनर्स ने और उनके तेज मतलब फास्ट बॉलर्स ने आज भूवी और यश दयाल और हेजलवुड
काफी अच्छी बॉलिंग की, मतलब अप अंटिल 12th ओवर का मैच आरसीबी के पक्ष में था। हाँ, तो अगर तुम इसका स्टैट्स देखोगे आज के मैच का, तो भुवनेश्वर कुमार देखो 4 ओवर में 26 रन दिया है 2 विकेट के साथ, तो बहुत डोमिनेट किया है, मतलब स्ट्रगल कराया है लोग, मतलब इनके बैटर्स को, दिल्ली के बैटर्स को। लेकिन दिल्ली का भी बात करना बनता है आज का, मतलब कि पिछला सीजन, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, दिल्ली के लिए थोड़ा सा ये रहा था ना कि इस बार का इनका एंट्री जो लग रहा है आईपीएल में, ऐसा लग रहा है कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मतलब 4 मैच, चारों में जीत, आप बड़े बड़ी टीमों का हरा दिए, एलएसजी, मतलब खतरनाक रन चेज, आशुतोष उस मैच का हीरो। आज का मैच भी डाइसी लग रहा था, मतलब डीसी ना एक नया डीसी नजर आ रहा है, मतलब बोलते हैं ना रीडिस्कवर किया है डीसी ने खुद को, ऐसा दिख रहा है। लिमिटेड इनका गेंदबाजी में भी इतना अच्छा, अगर देख रहे हो तो 3 ओवर में बेंगलोर का था 50 रन पावर प्ले में, 53 रन था। उसके बाद कैमबैक किया है, तो उसका मतलब अक्षर पटेल बहुत अच्छी तरह से बॉलर को चलाया है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे अक्षर पटेल के जो कैप्टेंसी है? अच्छा, अक्षर पटेल, हाँ चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैप्टेंसी ही डिड रियली ब्रिलियंटली, और उसने ना पिच को समझ लिया बड़ी जल्दी से, ताकि है ना, उसको लगा कि पिच स्लो है ना, तो उसने स्पिनर्स को ही लगाना शुरू कर दिया पावर प्ले में, और वो कारगर भी साबित हो गया। मतलब उसके खुद के बॉलिंग पे सॉल्ट का विकेट जाता है, और उसके बाद तो फिर ऐसे लड़ी ही लग जाती है विकेटों की। और जिस तरह से उन्होंने 2-3 ओवर शायद स्पिनर्स का पावर प्ले में ही खत्म करा दिया, फिर लास्ट के 3 ओवर्स एंड में रखे थे, लेकिन उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मेरा 19th ओवर टेक्टिकली बेटर नहीं गया जैसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अदर्स बॉलर्स उसके लिए काम कर गए थे। हाँ, इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो मेंशन किया खुद अक्षर पटेल ने कि 19 ओवर, तो अभी मिशेल स्टार्क का था 1 ओवर बचा हुआ, और शायद मुकेश कुमार का भी 1 ओवर बचा हुआ था। तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों में से किसी एक का करवाना चाहिए था, जबकि मुकेश कुमार 3 ओवर में 26 रन 1 विकेट लिए हैं। हाँ, मुकेश कुमार, लेकिन माइंडेड मुकेश कुमार 20वां ओवर आता है, 20वां ओवर में अच्छे खासे उसको 15-16 रन लगते हैं, और बाइट भी देता है 2-3। अब मोहित शर्मा 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट, तो खुद का आना मतलब कि ऐसा नहीं है कि 150 से पहले भी रोक सकते थे बेंगलोर को। हाँ, रुक सकता था, लेकिन टिम डेविड ना एक्सेप्शनल खेला, मतलब ब्रिलियंटली वो खेल गया। अगर वहां पे कोई और बैटर होता तो मे बी इतने रन्स भी नहीं आते। जहां पे देखो ना सारे बैटर्स, कृणाल पांड्या रन अ बॉल, पटीदार रन अ बॉल, आपका जितेश शर्मा जो कि पॉडकास्ट पे और बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, ये कि हम नहीं थे आरसीबी में, ये नहीं था। भाई अपना गेम मैच भी जीता करो तुम लोग, मतलब होम मैच तो तुम्हारा हो नहीं रहा है कुछ, 2 मैच खेलो अभी तक, अवे में जाके जीत जाते हो, और होम मैच में जाके वही अपना जो पुराना आरसीबी का रोना धोना होता है, क्रंच सिचुएशन, प्रेशर बिल्ड कर देते हो और फिर उसको रिलीज कर देते हो। आज भी वही दिखा आप लोगों की तरफ से, है ना, कि शुरुआती 4 विकेट लेके आपने बैकफुट पे ढकेल दिया था डीसी को, लेकिन उसके बाद उस प्रेशर को, उस मोमेंटम को आपने मेंटेन नहीं रखा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और उस वजह से केएल का और स्टब्स का जो पार्टनरशिप बिल्ड हो जाता है, और लास्ट में जो उसने रिलीज किया है प्रेशर को केएल राहुल ने, वो काफी ब्रिलियंट था। जैसा दिल्ली ने पार्टनरशिप बिल्ड किया उस तरह से आरसीबी कर नहीं पाया। अगर एक प्लेयर को छोड़ देते हैं, फिल सॉल्ट को, इवन कोहली बाकी बल्लेबाज से बेटर खेल के गया। कोहली, हम लोग कोहली जैसे 14 बॉल में 22 रन इज नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम एन ओपनर, मतलब 157 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल यार, हर मैच में थोड़ी ना कोहली करके देगा आपका। पेडिकल क्या कर रहा है? पेडिकल एक मैच में मार दिया शायद 50 रन, उसके बाद से क्या कर रहा है? आपसे पेडिकल से ऐसा नहीं है कि आपको हर मैच में 50 रन मारे, लेकिन अगर 6 बॉल आप 8 बॉल खेल रहे हो तो 8 बॉल में 1 रन की उम्मीद तो नहीं करता है आपसे टीम। 8 बॉल में कम से कम 15 रन मारो, कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट तो मारो। मोमेंटम जो दिया था सॉल्ट ने, आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। 8 बॉल आउट ही होना था तो 1 बॉल में 1 रन मार के आउट हो जाते। तो 1 ओवर फालतू में लेके गया है ना। 8 बॉल जो खेल के गिर गए, 8 बॉल मतलब खेले हो, 1 रन मारे हो, मतलब आप 7 बॉल डॉट है आपका, 7 बॉल डॉट है ये T20 में, स्पेशली आईपीएल में, तो वो तो कॉस्ट करेगा ही। अब वो आज दिख गया, बहुत गंदे तरह से दिखा। और इवन लिविंगस्टन, भाई चलो आप पार्टनरशिप कर लो, जब टीम डेविड आपको पता है नंबर 9 या 8 पे आ रहा है, ठीक है, जो कि लास्ट मैच में भी जहां बानखड़े में साथ इन लोग खेले थे,
मुंबई के अगेंस्ट, और उस मैच में टिम डेविड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट के ओवर्स में एज अ बैटर। और यहाँ पे जब आपके पास ऑलरेडी टिम डेविड जैसा बल्लेबाज है, मे बी टिम डेविड ऊपर आ सकता था थोड़ा, मतलब व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? टिम डेविड अभी कुणाल पांड्या की जगह पे आ सकता था, क्योंकि टिम डेविड ऐसा बैट्समैन है कि वो स्पिनर एंड फास्ट बॉलर को दोनों को अच्छी तरह से खेलता है। मुंबई में वो इसी तरह से काम करता था, और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर 16वें ओवर के बाद मुंबई भी कोई ऐसा बैट्समैन को नहीं भेजती थी, वो टिम डेविड जैसा प्लेयर को ही भेजता था कि आपको उस टाइम शॉट सिलेक्शन की जरूरत है, छक्के चौकों की, ना कि अभी टीम बिल्ड करने की। जब टीम बिल्ड पार्टनरशिप बिल्ड करने का जब टाइम था तो आप लोग उस टाइम किए नहीं, तो उस टाइम कुणाल पांड्या की जगह टिम डेविड को आना चाहिए था। शायद कुणाल पांड्या 15 ओवर के बाद आया है, तो टिम डेविड को आना चाहिए था। तो हो सकता है कि 20 रन और अगर लगता तो दिल्ली पे और दबाव होता है। और अभी मे बी रिजल्ट अभी कुछ अलग ही रहता, मे बी। हाँ, और थोड़ा ये भी बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा जो जैसे बीच खेल में ना 15-14 शायद ओवर के बाद बारिश आ जाती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लग जाती है, तो मे बी उस टाइम पे बॉल थोड़ी सी गीली हो जाती है, और सॉफ्ट हो जाने के बाद बैट पे भी अच्छे से आ रही थी, क्योंकि उस टाइम के बाद ही हेजलवुड के ओवर में 22 रन आ जाते हैं, और उसके बाद मतलब फिर स्टब्स भी अच्छे शॉट्स खेलने लग जाता है, यश दयाल के भी ओवर्स में अच्छे खासे 12-13 रन आ जाते हैं, मतलब उसके बाद पूरा ना मोमेंटम ही शिफ्ट हो जाता है। तो मे भी बोल सकते हैं थोड़ा डिवाइन इंटरवेंशन भी जो था वो दिल्ली के पक्ष में आज चला गया। और केएल राहुल का मैं खुद कैप्टन ने कैच छोड़ा है। हाँ, केएल राहुल को जीवन दान मिला वो, लेकिन कैच काफी डिफिकल्ट भी था। हाँ, तो लेकिन वही कल आता है ना कि आप कैच छूट गया तो कॉस्ट कर गया उसी का, क्योंकि आप केएल राहुल कहीं तो रन छू रहा है यहाँ पे 93। हाँ, मतलब उसको कैच थोड़ा सा आसान वो दिखा है पट्टीदार का एफर्ट से, अगर कोई और वहां पे होता ना तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के छोड़ा हुआ है, जानबूझ के कोई कैच। हाँ, लेकिन क्या है कि अब कैच छूट गया, अगर कहीं कैच होता तो रिजल्ट अभी कुछ और रहता। तो जैसे ये तो चलो छूटने वाली बात है, और फिर वैसे जितेश शर्मा जो कैच लेता है उसका स्टब्स का नहीं फ्रेजर का, हाँ, वो भी ऑलमोस्ट गिरा हुआ ही था, ऑलमोस्ट गिरा, मतलब छूटा ही था, आके उसके ऐसे दस्तानों में फंस जाता है। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट आउट करना था। चलो, पर्टिकल ऐसा, आई एम नॉट अगेंस्ट द पर्टिकल, वो अच्छा, बहुत अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकल बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकल के जगह पे कोई ऐसा प्लेयर को यूज कर सकते हैं जो डोमेस्टिक से है, अंडर 19 से एज ए फ्लोटर यूज करके, यहाँ इसको भेज देते हैं 10 बॉल में 25 रन मार के आ जाए, 15 बॉल में 35 रन मार के आ जाए। जैसे अभी जो उसके लिए तो फिर आपको ऑक्शन में काम करना चाहिए था, मतलब अब तो नैया वो पार हो गई ना, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी जो आपके पास रिसोर्स है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और हमेशा फॉल्ट करती है आरसीबी ऑक्शन में, मतलब ऑक्शन में कुछ ना कुछ उसका ऐसा होता ही है जो लैग करते रहता है, वो कभी भी पूरा डिपार्टमेंट उसका क्लियर नहीं हो पाता है। और मे भी उसके लिए उन्होंने कृणाल पांड्या को लिया होगा एज ए फ्लोटर, वो भी काम कर सकता है, और मुंबई के लिए उसने किया भी एज ए फ्लोटर। हाँ, तो पेडिकल के जगह पे कृणाल पांड्या को भी आप यूज कर सकते हैं, उसका जो हिटिंग 6 हिटिंग है, कृणाल पांड्या के अच्छा 6 हिटिंग है अगर इनमें आ जाता है तो ये भी है ना कि जैसे जब पर्टिकल आता है, पर्टिकल आ गया था आपके पावर प्ले में, तो पावर प्ले में कृणाल पांड्या इज ही अ बेटर ऑप्शन, मतलब वो भी सोचने वाली बात है ना। मतलब जितना रिसोर्स है उसमें तो ठीक है, बस टिम डेविड का ऐसा लगता है टिम डेविड थोड़ा ऊपर आ सकता था कृणाल पांड्या से पहले। कृणाल पांड्या लोअर डाउन द ऑर्डर भी वो चल जाता है, वो काम करके देता है, लेकिन जितेश शर्मा से थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरसीबी, है ना। लास्ट मैच में उससे किया भी है, लेकिन वो बैटिंग पिच है, आपका रियल टेस्ट तभी होता है, और आप एक कंप्लीट प्लेयर तभी कहलाते हो जब आप हर एक ढंग के पिचेस पे परफॉर्म करके देते हो। आज कोहली इसलिए नहीं बन गया ना कि वो बस एक बैटिंग पिच पे ही परफॉर्म करता, वो कहीं भी जाके इंडिया से बाहर हर एक तरह के कंट्रीज में, सेना कंट्री में परफॉर्म किया, इवन इंडिया में उसका तो मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आपको अच्छा बनने के लिए करना पड़ता है परफॉर्म। आज जैसे राहुल ने किया है, स्लो पिच है, ये थोड़ा सा सिमिलर दिखता है लखनऊ के पिच जैसा, इकाना जैसा, है ना, कि ऐसे ही राहुल खेलता है पिछले सीजन्स में ऐसे ही पिच पे, लेकिन इंटेंट में हमें ना थोड़ा सा चेंज दिखा इस बार। उसके लिए सिचुएशन भी बहुत अच्छा था कि चलो अभी रोक के खेलना है 10 बॉल, तो 10-15 बॉल वो रोक के खेला,
समझा पिच को, ठीक है, तो उसके लिए सिचुएशन भी बहुत बेस्ट हो गया था। और दिल्ली भाई, दिल्ली मतलब दिल्ली इज ऑन रोल दिस टाइम, दिस सीजन ऑफ द आईपीएल, और मतलब वो 4 में 4 जीत चुके हैं, और दिस टीम इज ऑन आई थिंक टॉप ऑफ द टेबल। और दिल्ली के जो बॉलर पे बात होनी चाहिए, जैसे बाकी से टीमों के जो बॉलर है तो किसी एक बॉलर पे डिपेंड रहता है कि चलो वो 2 विकेट 3 विकेट ले रहा है, ठीक है, वो पर्पल कैप हाँ दावेदार है। लेकिन दिल्ली का एक चीज तुम पैटर्न देख रहे होगे कि अगर मान लिया जाए मिचेल स्टार्क का आज दिन नहीं है, वो विकेट नहीं ले रहा है, तो बाकी बॉलर परफॉर्म करता है। अब मैं बाकी बॉलर में कुलदीप यादव हो गए, मुकेश कुमार हो गया, मोहित शर्मा, अगर मुकेश कुमार को विकेट जिस दिन नहीं मिलता उस दिन मिचेल स्टार्क विकेट लेके देता है। तो एक जो बॉलर का यूनिट है दिल्ली में, एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस दे रहा है। करेक्ट। इसमें क्या बोलोगे, मतलब अब मुकेश कुमार को बहुत कम लोग बात करता है, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है एज ए बॉलर, लेकिन इसका तुम देखोगे इकोनॉमी, तो अगर कितना भी बुरा दिन जाता है मुकेश कुमार का तो 10 से ऊपर नहीं जाता है, मैं देखा। और ये है ना जो इसका 3 ओवर में इकोनॉमी आ रहा 8.70 का आज के मैच में, वो भी तब है जबकि लास्ट के ओवर में इस पे 15-16 रन पड़े थे, तब है। बाकी तो ओवर्स में इससे काफी अच्छा किया है ना। ऐसे आज तो इससे 3 ही ओवर्स किए, लेकिन स्पेशल मेंशन टू द स्पिनर्स ऑफ डीसी, आपको कुलदीप यादव को देना पड़ेगा और विपराज निगम। क्या यार नया बॉलर है, पहला सीजन खेल रहा है, क्या उभर के आया, क्या निखर के आया विपराज निगम, मतलब फेयरलेस। ऐसा डर ही नहीं लग रहा है इसको कि हाँ मेरे बॉल पे 6 और 4 चले जाएंगे, सामने विराट कोहली है, कुछ नहीं आता है, अपना जो इंस्टिंक्ट है वो एकदम बैक करता है अपने इंस्टिंक्ट को, और बॉलिंग एकदम लाइन लेन पे डाल के विकेट ले रहा है, मिल रहा है उसका रिजल्ट। और यंग प्लेयर लाइक हिम एंड यंग बॉलर लाइक हिम टू बॉल हिम इन अ पावर प्ले, मतलब वो काफी टफ जॉब है। और वो भी तब, मान लो स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था ना कि फ्लैट पिच है, रन्स बनेंगे, सॉल्ट जिस तरह से खेला था, कोहली वाज गोइंग डाउन द ग्राउंड, मतलब अपने जोन में था दोनों, लेकिन उसके बाद भले विकेट्स गिरे तो पिच स्लो लगने लगा और बाकी चीजें हो गई, लेकिन उसके बाद भी इसके सॉल्ट के विकेट जाने के बाद नेक्स्ट जो स्पिन का ओवर आता है वो विपराज का होता है पावर प्ले में। बिल्कुल। और एक यंग बॉलर जिसका पहला डेब्यू सीजन है इन द आईपीएल, उसके लिए काफी हार्ड होता है, और उससे फिर विराट कोहली का विकेट निकाल के दिया, बिल्कुल, ही इज एक्सेप्शनल। हाँ, कुलदीप यादव, मतलब एज ऑलवेज ही इज डूइंग व्हाट ही डज द बेस्ट, मतलब आओ चौक करो विकेट निकालो, एज सिंपल एज दैट। मतलब केकेआर के जो इंसिडेंट हुआ था केकेआर के साथ जब ये था कुलदीप, उसके बाद से मतलब ही हैज बीन अ डिफरेंट बॉलर, है ना। बिल्कुल। जैसे राहुल इज सीमिंग टू बी डिफरेंट बैटर आफ्टर द एलएसजी इंसिडेंट, और सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी एंड नाउ इन द अर्ली स्टेज ऑफ द आईपीएल। तो ये काफी अच्छा लग रहा है ना कि इंडियन टीम का हिस्सा रहते हैं ये सब प्लेयर्स, और अपने जोन में आके परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को जिता रहे हैं। तो इट सीम्स रियली नाइस एंड इट फील्स रियली गुड टू सी देम टू परफॉर्म। अच्छा, एक माइंड में मुझे आ रहा था, जिसे मैच से पहले ही मैं बोला था कि आज का आरसीबी चोक करेगी, क्योंकि अगर आज मैच हारती है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आरसीबी फैन मतलब गाली उली मत देना, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आज से चोक करना स्टार्ट हो जाएगा इसका। पहले भी ऐसा होता था कि जीत रहा है आरसीबी, उसके बाद हारना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या वो आज से है हारना? I'll wait for one away मैच जो कि नेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि अब तक ये 3 अवे मैच जीत चुकी है आरसीबी और 2 होम मैच हार चुकी है 5 मैचों में। तो I'll wait for the next match which is going to happen against राजस्थान, ठीक है। तो उसके लिए मैं वेट करूंगा कि अगर उस मैच में ये लोग हार गए तो फिर I'll also think कि इनका जो चोकिंग वाला पीरियड है फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बट फॉर मतलब उसके लिए टू रीच अप टू द कंक्लूजन ऑफ आरसीबी बीइंग द चोक टीम नाउ, हमको वेट करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट मैच। और ऐसे जैसे ये भी है ना, आरसीबी का उनके होम ग्राउंड पे 50-50 का रेशियो है, आप आधे मैच जीतते हो आधे मैच हारते हो, और टू बिकम ए चैंपियन
इट इज नॉट अ रियली गुड स्टैट, है ना, कि आप इस तरह से चैंपियन नहीं बन सकते कि आपका होम ग्राउंड ही जहां पे है, आप मोस्ट ऑफ द मैचेस हार रहे हो अपने सीजन के। तो अगर आप 7 मैच 8 मैच खेल रहे हो अपने सीजन मतलब होम ग्राउंड पे, वहां पे आप 4-5 मैच हर एक सीजन हार रहे हो, तो फिर बाहर से तो आप चलो 2-3 मैच जीत गए, 2-3 मैच हारोगे, तो आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई तो नहीं कर पाओगे। और आज के मैच के बाद मे बी यू सीम राइट कि मतलब विराट एंड कंपनी और पटीदार एंड कंपनी को ना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है टू गेट इनटू द क्वालिफायर राउंड। 2-3 प्लेयर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप पे 2 या 3 प्लेयर से पूरा टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते। और नीचे जो बैठे हुए हैं टीम, आप ऊपर तभी अभी अच्छे लग रहे हो क्योंकि 2-3 टीमें जो परफॉर्म नहीं करी है, जो कि चैंपियन टीम है, इसलिए आप ऊपर दिख रहे हो। जिस दिन वो टीम परफॉर्म करने लग जाएगा तो आप लोग का फिर पत्ता साफ हो जाएगा। जैसे 2-3 प्लेयर के बारे में मैं बात कर रहा था आरसीबी में, जितेश शर्मा बस 1 मैच में उसका अभी चला है बल्ला। और उसके बाद हो गया ये लिविंगस्टन भी शायद 1 मैच में ही कुछ करके गया। अब वो और वो भी आप तब करते हो ना भाई जब बाकी लोग कर रहे हैं। जितेश शर्मा को वही है, सारे लोग कर रहे थे तभी उसे मतलब सोता है ना कि सब पाप धो रहा है गंगे जी में, तो मैं भी धो लेता हूँ। तो वो हो गया। पडिक्कल सेम है। तो ये 2-3 प्लेयर के लिए थोड़ा चिंता का विषय है आरसीबी में। बाकी देखते हैं कि चोकर से निकल पाते हैं कि नहीं, जो टैग लगा हुआ है। तो ठीक है, नाउ वी विल लिटिल टॉक अबाउट विराट कोहली। वो इंसान मतलब अभी भी आज के स्टेज पे कैप्टन नहीं है बहुत टाइम से, 2-3 साल 4 साल से आई थिंक, जब से हाफ कैप्टन बना तब से वो कैप्टनसी नहीं कर रहा आरसीबी का। लेकिन लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, उस टीम के लिए 110% दे रहा है। उसने खुद को रीडिस्कवर किया है आईपीएल में पिछले सीजन से, प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 164, और पहले 10 बॉल में भी 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है, जो कि पहले के सीजन्स में नहीं होते थे उसके। तो ही हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ इन द आईपीएल फ्रॉम द लास्ट सीजन। और कैप्टनसी में इवन इसको बिना किसी ईगो के वो इंसान जाता है और पटीदार को बोलता है कि भैया लगा लो सुयश को बॉलिंग पे, या फिर बाकी सब चेंजेस के बारे में बताता रहता है। मतलब ही डजंट नीड टू डू इट बट ही डज इट रिगार्डलेस। और ये काफी ना उसका ग्रेटनेस को शो करता है कि वो इस तरह का मतलब प्लेयर है, इस तरह का कैरेक्टर है जो हमेशा गेम में इन्वॉल्व होता है और हमेशा ना अपने टीम के लिए सोचता है। बीइंग ए टीम मैन ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज टीम, और हमेशा सोचता है कि मैं अपनी टीम के लिए बाकी प्लेयर्स से कैसे अच्छा निकल पाऊं। मतलब श्रेयस का अंदर लाना उसका ये था कि अभी लेके आ जाओ क्योंकि देयर इज अ प्रेशर ऑन दीज 2 बैटर्स, तो अभी आगे थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और उसने किया भी, श्रेयस से काफी अच्छी बॉलिंग की अप अंटिल द लास्ट ओवर की, जहां पे उसको 1-2 चौके पड़ जाते हैं। तो वो तब तक तो प्रेशर रिलीज कर चुका होता है। लेकिन we have to appreciate Virat Kohli and we are very grateful that we are living in Virat Kohli era. What do you have to say about it? बिल्कुल यार, मतलब हर कोई बोल रहा था कि रिटायर ले लेना चाहिए। रिटायर भी ले लिया भाई T20 से। लेकिन उसने दिखाया कि चलो रिटायरमेंट तो हो गया, अच्छा हुआ कि हैप्पी फेज पे ले लिया। एज ए फैन, विराट कोहली फैन नहीं चाहते हैं कि खराब फेज से वो निकल के रिटायरमेंट दे, है ना, किसी के दबाव में, ठीक है। और आईपीएल में वो दिखा रहा है, इस सीजन नहीं बल्कि उसका कंसिस्टेंसी हर सीजन। भाई उसी के स्ट्रेचर का एक बल्लेबाज देख रहा हूँ ना, रोहित शर्मा क्या स्ट्रगल कर रहा है। हम कंपेयर करके बुराई नहीं कर रहे हैं रोहित शर्मा को, लेकिन बता रहे हैं कि विराट कोहली में बहुत डिफरेंस है बाकी प्लेयर से। आप कितना भी यंगर प्लेयर आता है, बोलते हैं बात होती है इंटेंट का। अरे भाई इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो कि इसने इंटेंट बहुत पहले दिखाया हुआ है। जो अपना पीक फेज था ना, तो इससे ज्यादा इंटेंट वाला बल्लेबाज कोई नहीं था। और हाथ में 9-8 स्टिचेस, बिल्कुल 2016 का सीजन में। कंटिन्यू। और जब बोलते हैं ना कि कैरियर का आपका लास्ट फेज हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो फुल ऑफ सर्कल में आ रहा है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर में, लास्ट में भी वैसा ही मैं जाऊंगा उसी तरह से। मतलब अपना हेड ऊपर करके, ऐसा नहीं कि नीचे करके। अब वो चीज उसमें दिख रहा है, तो हम लोग को लगता है कि जैसे कि यार एक ट्रॉफी तो डिजर्व करता है बंदा। अब
हम लोग तो सोच रहे थे कि अरे एज ए कैप्टन लेता तो अच्छा होता, लेकिन हर चीज आपके मर्जी से होती नहीं है। तो एज ए प्लेयर जो इतने 18 साल का जो सूखा है आईपीएल ट्रॉफी उसके लाइफ में, तो अब वो भी आरसीबी के लिए वो इमोशन है ना, वो फ्रेंचाइजी वो चाहता है कि मैं अगर यहाँ से जाऊं भी तो एक ट्रॉफी जितवा के जाऊं। और इसके हम लोग को नहीं लगता है कि ऐसा कि इस फ्रेंचाइजी से वो जाएगा भी तो कहीं और भी खेलेगा, उसका मतलब लास्ट फ्रेंचाइजी होगा ये आरसीबी। तो यही कहना चाहेंगे आप। चलो ठीक है, नाउ वी विल एंड ऑन दिस हाई नोट ऑफ विराट कोहली। और ठीक है, कल एक केएल राहुल पे थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। श्योर कि यार केएल राहुल पे, यहाँ पे मैं रन की बात नहीं करूंगा केएल राहुल के बारे में, यहाँ पे बात करूंगा उसके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में। एक ऐसा बंदा कि जो इंडिया टीम के T20 से ड्रॉप हो चुका है, ड्रॉपिंग हो चुका है, ठीक है, आउट ऑफ द टीम। और एक ऐसा फ्रेंचाइजी जो अब नाम होता है उस फ्रेंचाइजी के बारे में नाम लिया जाता है लखनऊ, जहाँ कोच गौतम गंभीर थे। उसके बावजूद आप पूरा नेशनल टेलीविजन पे लाइव आप उसको बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा बल्लेबाज है या अभी नया टीम में आया है, उसने बहुत कुछ देखा है और अपने दम पे हासिल किया है। ऐसा नहीं कि उसको खैरात में कुछ भी मिला है, ठीक है। और वो चीज अभी दिख रहा था उसके की, लेकिन वो चुप था। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर उसने इंटरव्यू दिया और बचकाना हरकतें कर रहा है कि हाँ मुझे ये बोला गया, मुझे बेइज्जती की गई, ऐसा कुछ नहीं। उसने मुंह तभी खोला जब सामने से कोई किसी ने टोका है, ट्विटर पे पोक किया है, तो उसने रीजन बताया, वो भी इनडायरेक्टली रीजन बताया। और वो चीज उसके अंदर था, गुस्सा था उसके मन में, और वो तब्दील कर रहा है दिल्ली में आके। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसा चाहता है ना तो किसी भी फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट करके वो कैप्टेंसी ले सकता था। हाँ कि मुझे आप बोली लगाना है ऑप्शन में, मैं कैप्टनशिप करूंगा आपके फ्रेंचाइजी से। 2-3 फ्रेंचाइजी ऐसा तो था ही, जैसे कोलकाता देख लो, और इवन चेन्नई हाँ, इंटरेस्टेड इन। हाँ, लेकिन उससे बात हुई होगी दिल्ली से, और देखो उसका रिजल्ट दिख रहा है। ऐसा ये स्टार्ट है उसका, ऐसा नहीं कि 93 मार दिया आज खत्म हो गया। दिल्ली अगर जा रहा है ऊपर, क्वालिफाई कर रहा है, तो केएल राहुल भी वन ऑफ द रीजन रहेगा इस टीम के लिए। श्योर। तो आज यही बात करते हैं कि देखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएसके के कैप्टन फिर से धोनी बन चुके हैं। थाला हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ सीएसके अगेन बिकॉज ऋतुराज को इंजरी हो गई है हाथ में उसके, और वो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जहां पे सीएसके 4 मैच हार चुकी है, क्या अब थाला अपनी टीम को रिटर्न करा पाएंगे ऑन द ट्रैक और फिर से क्वालिफायर की तरफ अपनी टीम को लेके बढ़ेंगे। और ये काफी मतलब अहम मोड़ पे ये चीज आता है ना कि आपका प्राइम बल्लेबाज है ऋतुराज, फॉरगेट अबाउट बीइंग ए कैप्टन फॉर द टीम, लेकिन आपका प्राइम बल्लेबाज है जो कि नंबर 3 के मिडिल ऑर्डर को चलाता है ना। और उसका लॉस एक टूर्नामेंट, मतलब इतना लंबा टूर्नामेंट में, हाउ डू यू सी फॉर द सीएसके? अभी धोनी और थाला के लिए 2 मेजर है जो चुनौती है। एक है कि आपको आपकी टीम को बाउंस बैक करवाना है, ठीक है, जो सबसे नीचे है रन रेट की वजह से 9th पे है, इसे समझो कि नीचे ही है। और सेकेंड है कि उनका जो मेन बैट्समैन है ऋतुराज, वो आउट ऑफ द सीजन हो चुका है आईपीएल से। तो ये उनका एज ए बैट्समैन को उनके भी जो गैप है उसको फील करना रहेगा, उसका चैलेंज रहेगा, और नीचे से ऊपर तक लाना पॉइंट टेबल पे, ये 2 मेजर चुनौती होगा। और मे बी हम लोग ऐसा देख चुके हैं बहुत बार कि जब थाला कैप्टन होते हैं तो मतलब आउट ऑफ द फॉर्म बल्लेबाज भी मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने में लग जाता है। और जैसे सेम गोज फॉर अजिंक्य रहाणे, हमने देखा है ये चीज, शिवम दुबे, बहुत सारे प्लेयर्स का, इवन द बॉलर्स, जो बॉलर्स का करियर ऑलमोस्ट खत्म होने को होता है, टीम में आता है बीइंग अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी, और वो आउट परफॉर्म कर जाता है बड़े बड़े
स्टार प्लेयर्स को, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस हालत में, इस सिचुएशन से धोनी द कैप्टन कैसे अपनी टीम को निकालते हैं और कैसे बैटिंग यूनिट को संभालते हैं। और देखना ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा प्लेयर स्टेप अप करता है अब ऋतुराज का शूज फिल करने के लिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा शू है। क्योंकि मतलब इंडियन बैटर इन फॉर्म, ही वाज इन फॉर्म, है ना, मतलब भले वो शॉट खेलने में ही आउट हो रहा था लेकिन उसका दिख रहा था वो टच में है बल्लेबाज। और इवन उसके फ्रैक्चर होने के बाद भी एल्बो में 2 मैच खेला लड़का, है ना, पिछला मैच फ्रैक्चर में था, अभी उसका एक्सरे आया तब वो मतलब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भैया आप रेस्ट कर लो। बिल्कुल, है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज नाउ वी विल रैप अप। अब देखो एक्साइटमेंट बढ़ गई है थाला के आने से, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऋतुराज के लिए सॉरी है, उसके लिए कोई नहीं है, सॉरी हर कोई फील कर रहा है, बैड फील कर रहा है उसके लिए कि एक आईपीएल सीजन से चले जाना, क्या कि इंडिया टीम के लिए मौका था इंडिया टीम के T20 में वापस आना, ठीक है, उसके लिए। लेकिन थाला के आने से एक नया एक्साइटमेंट बढ़ गया है, लोगों को उम्मीद जाग गई है कि सीएसके अब दिखाएगा अपना जो ओल्ड सीएसके माना जाता है, ठीक है, कि कम रिसोर्स में भी वो उसने क्वालिफाई किया है आईपीएल को। तो अब यही है, चुनौती है, तो थाला उस चुनौती को किस तरह से लेते हैं, ठीक है। हो सकता है थाला के लिए एक अलग से उसको बोलते हैं ना कि लक होना, लकी चांस, हाँ, कि अगर हो सकता है अगर लास्ट ही आईपीएल हो तो हो सकता है कि अजय कैप्टन वो जिता के जाए, यू नेवर नो विद द एमएस धोनी। तो वो डेस्टिनी में लिखा होगा तभी तो ऐसा हो गया आगे, कोई नहीं तो कौन जान रहा था कि कैप्टन फिर से आएंगे। अगर माही भाई इस बार चैंपियन बनते हैं तो दिस वुड बी द फेरी टेल एंडिंग ऑफ दिस मैन, ऑफ दिस लेजेंड। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, तो खत्म करते हैं। हाँ, खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। कल का मैच भी थाला कहीं है शायद, केकेआर वर्सेस सीएसके वर्सेस केकेआर, तो मिलते हैं कल के मैच। We will have a lot to talk in the next match. ओके, चलो wrap up करते हैं। Take care, you know the drill. Like, share, subscribe and good night. Bye. बाय, गुड नाइट।